बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा क्रोशे पल्की पैटर्न बनता हुआ देखेंगे, जो कि देखने में बहुत डिफरेंट और अच्छा लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। सिंपल इसमें सिंगल क्रोशे स्टिच जो है वो यूज़ हुआ है और 4 से 5 कलर्स अपनी पसंद के आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएं और उस पर 8 सिंगल क्रोशे बना लें। ये देखें 2 3 4 और थोड़ा सा मैजिक रिंग को टाइट कर लें और उसके बाद फिर बाकी के 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद मैजिक रिंग को अच्छे से टाइट करके जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था उसके साथ इसको ज्वाइन करके ये देखें ये 8 सिंगल क्रोशे हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और इसको हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद सेकंड राउंड में हमने इन 8 सिंगल क्रोशे पे 16 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि हर स्टिच पे हम 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, तो एंड में चल के हमारे पास 16 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमारे 16 सिंगल क्रोशे बन चुके हैं। अब हम इसके स्टार्टिंग वाले सिंगल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देते हैं इस राउंड को, और ये इस राउंड में 16 स्टिचेस हमारे पास आ गए हैं। अब यहीं पर से हम चेन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। 21 चेन्स हमने बनानी है। इसकी एक पेटल के लिए हमें 21 चेन्स चाहिए। 8 हमने पेटल्स बनानी है। तो ये देखें 21 चेन्स बन गई। अब हमने एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में हमने स्लिप स्टिच के साथ इस चेन्स को ज्वाइन कर देना है। अगेन देखें, अगेन हमने 21 चेन्स बनानी है। ये देखें ये 21 चेन्स बन गई। इससे नेक्स्ट वाले स्टिच को स्किप करके उससे अगले वाले में हमने स्लिप स्टिच के साथ इन चेन्स को ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से इन 16 स्टिचेस पे हमने 8 पेटल्स बनानी है 21 चेन्स की। ये देखें, ठीक है। और ये लास्ट वाला मैं आपके साथ ज्वाइन करूँगी। ये देखें जो हमने फर्स्ट पेटल की जो चेन स्टार्ट की थी वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न में आपको ये 8 पेटल्स जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, और इन्हीं पेटल्स के अराउंड हमारा नेक्स्ट जो है वो पैटर्न बनेगा। ये देखें फर्स्ट पेटल है। इस पेटल में हमने 21 चेन्स बनाई थी, तो एक साइड पे 10 और दूसरी साइड पे 10 सिंगल क्रोशे बना के सेंटर में जो 11th चेन होगी उस पे हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। बिल्कुल फर्स्ट चेन से स्टार्ट किया है हमने, और हर चेन पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं हमने 10 चेन्स पे। ये देखें इस तरह से ये यहाँ पे मैंने 10 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं, और 11th जो चेन है उसमें मैं 3 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, जो कि इस पेटल का मिडल होगा, सेंटर होगा। और उसके बाद फिर बाकी की 10 चेन्स पर मैं अगेन एक एक सिंगल क्रोशे बना लूँगी। सिर्फ सेंटर वाली जो चेन है उसमें मैंने 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। तो इन 21 चेन्स में शुरू में 10 और लास्ट में 10 सिंगल क्रोशे बना के सेंटर में बस हमने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। इसी तरह से हर पेटल पे हमने इसी तरह से करना है। 21 चेन्स की ये पेटल है, उसके स्टार्ट पे हमने 10 चेन्स पर 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं।
और उसके बाद सेंटर में हमने 3 सिंगल क्रोशे बना के इन सारी पेटल्स को कंप्लीट कर लेना है एक ही कलर से। ठीक है, सिर्फ सेंटर में हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं और अब नेक्स्ट कलर को चेंज करना है हमने। यहाँ पे से देखें ये लास्ट हमारा सिंगल क्रोशे है, ये देखें इस तरह से इसको कंप्लीट नहीं करना, दोनों हुक्स को दोनों लूप्स को क्रोशे हुक पे रहने देना है और कलर को इस तरह से यहाँ पे हमने चेंज कर लेना है, नेक्स्ट कलर जो भी लगाएंगे आप। और उसके बाद अब हम इस नेक्स्ट पेटल पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने ये 10 सिंगल क्रोशे बनाए थे। अब यहाँ पे हमारे पास 23 स्टिचेस हैं, तो हम शुरू में 11 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पहले हमने 10 दोनों साइड्स पे बनाए थे क्योंकि हमारे पास 21 चेन्स थी। अब हमारे पास 23 चेन्स आ चुकी हैं, तो हम स्टार्ट में 11 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 11 स्टिचेस पे। ये देखें ये यहाँ से स्टार्ट से लेके एंड तक हमने 11 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं और सेंटर में 12th स्टिच पे हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद अगेन बाकी के 11 स्टिचेस पे हम एक एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, सेंटर में हमारे 3 सिंगल क्रोशे होने से हमारे पास स्टिचेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और हमने भी स्टार्ट के जो सिंगल क्रोशे हैं उनको एक एक करके बढ़ाते जाना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमारी एक पेटल कंप्लीट हो गई है। सिर्फ सेंटर में हमने हर सेंटर के स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं, बाकी एक एक स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाया है। तो इस तरह से हमने ये सारा राउंड कंप्लीट करना है इस कलर से। ये देखें, और ये इस राउंड के बाद देखें आपको ये पेटल थोड़ी सी टर्न होती हुई नज़र आएंगी। अब अगेन हम इससे नेक्स्ट कलर चेंज करेंगे, वो आप देखें। काउंटिंग आपने बिल्कुल करेक्ट रखनी है, कोई स्टिच मिस ना हो और कहीं से आप जो है वो एक साइड से कम और एक साइड से ज़्यादा ना बना लें। हर पेटल को आपने केयरफुली काउंट करना है। और ये देखें एंड में हमने कलर को चेंज कर लिया है और अब हम ये 3rd कलर इस पे लगाएंगे। और अब की बार हमने इस राउंड में 12 सिंगल क्रोशे स्टार्ट में बनाने हैं 12 स्टिचेस पे, क्योंकि अब हमारे पास 25 स्टिचेस हैं यहाँ से यहाँ तक। तो हमने स्टार्ट में 12 स्टिचेस पे 12 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें और केयरफुली आप उनको काउंट करें, कहीं से कम या ज़्यादा ना हो जाए। और इसके बाद 13th वाले स्टिच में आपने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, और उसके बाद अगेन आपने 12 स्टिचेस पे 12 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं एक एक करके। तो इस तरह से आपका ये भी राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। सिंपल स्टिचेस हैं, सिंपल जो है वो इसका पैटर्न है। एक बार आप इसको समझ लें तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। आप अपनी पसंद से इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं और कुछ भी इससे बना सकते हैं। टी कोस्टर बन सकते हैं, टेबल मैट्स बन सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से इसमें ये 3rd कलर लगने से इसकी जो पेटल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कर्व होने लग जाएंगी। एक बार फिर देखें, 13 स्टिच में मैं यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे बना रही हूँ जो कि इस पेटल का सेंटर है। और उसके बाद अगेन यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो ये देखें, ये 3rd कलर लगने से पेटल्स जो हैं ऑटोमेटिकली कर्व हो रही हैं। और अब हम इस पेटल के ऊपर
4th कलर लगाएंगे। सेंटर में बस हमने ख्याल करना है कि ये 3 सिंगल क्रोशे इस पेटल के सेंटर में बने और हर साइड पे आपने केयरफुली काउंट करना है कि कोई भी स्टिच जो है वो मिस ना हो जाए और कहीं पे भी कोई सिंगल क्रोशे ज़्यादा ना हो जाए। और अब यहाँ पे 4th कलर हमने चेंज कर लिया है और इस पेटल की स्टार्ट में अब हमने 13 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 13 स्टिचेस पे इस राउंड में अब हमने स्टार्ट में 13 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और 14th में जाके हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। क्योंकि अब हमारी पेटल्स पर तकरीबन 27 स्टिचेस आ चुके हैं, तो स्टार्ट के 13 स्टिचेस पे हमने 13 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और उसके जो मिड में 14th स्टिच होगा उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। काउंटिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है, कोई भी स्टिच जो है वो स्किप ना हो। हर स्टिच के ऊपर आपने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और इक्वली आपने एक एक करके एक एक साइड से आपने इंक्रीज़ करना है। तो ये देखें 13 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इसके मिड में 14th स्टिच पे अब हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद फिर हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए 13 सिंगल क्रोशे एक पेटल पे बनाएंगे। और इस तरह से यही राउंड जो है वो यही पैटर्न जो है वो इस राउंड में कंटिन्यू होगा। और ये देखें 4th कलर लगने से ये पेटल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली कर्व हो गई हैं। आपने इनके कर्व्स जो हैं वो एक ही साइड पे सबको टर्न करना है इस तरह से। और पहले अब हम इस कलर को एंड कर लें। ये देखें मिड पे 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 13 सिंगल क्रोशे बना के अब ये स्टार्टिंग में हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करके इस थ्रेड को काट देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास 8 पेटल्स जो हैं वो बन गई हैं। आप यहाँ पे देखिए हमने 5th कलर लगाना है, लेकिन ये जो हमने मिड में 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे उसके सेंटर से हमने स्टार्ट करके इस साइड पे हमने सेंटर वाले स्टिच को स्किप करके राइट साइड पे हमने नीचे की तरफ काउंट करते हुए 5th स्टिच पे आना है इधर से और यहाँ से स्टार्ट करके हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं हर स्टिच पे। ये एक बन गया, ये दूसरा सिंगल क्रोशे, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। अब ये जो सेंटर में 3 थे उसके 3 सिंगल क्रोशे के सेंटर में हमने अगेन 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। और फिर अगेन हमने इस साइड पे भी 5 सिंगल क्रोशे 5 स्टिचेस पे बना लेने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हमने नेक्स्ट पेटल को इस तरह से एक पेटल कंप्लीट हो गई। अब हमने इसके नेक्स्ट पेटल को इस तरह से सेंटर में ये जो 3 स्टिचेस थे उसकी राइट साइड पे से काउंट करते हुए नीचे की तरफ हमने यहाँ से 5 तक आना है और इस जगह पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है इधर से। और उसके बाद 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं हमने 2 3 4 एंड 5। और जो ये मिड वाला स्टिच है उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और उसके बाद फिर अगेन 5 सिंगल क्रोशे हमने
5 स्टिचेस पे बनाने हैं। तो इस तरह से करके हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। हर पेटल के ऊपर हमने इस तरह से 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और मिड में 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें, और ये इस तरह से पेटल्स जो हैं आपस में ये कनेक्ट होती जाएंगी। तो ये देखें, इस तरह से सारी हमने पेटल्स जो हैं वो ज्वाइन कर ली हैं। सेंटर में हमने सिर्फ 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं और बाकी साइड्स पे 5 और ये लास्ट में अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। और नेक्स्ट जो हमारा राउंड है उसमें हमने साइड्स पे हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और सेंटर वाले स्टिच पे हमने 3 सिंगल क्रोशे बना के यहाँ पे ये देखें, यहाँ से 6 सिंगल क्रोशे बन गए और सेंटर में हमने यहाँ पे मिड वाले स्टिच पे 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और इसी तरह से ये हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे अपनी पसंद के कलर से। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे अपने प्रोजेक्ट्स की तस्वीर ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।